सो वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहले कार्पल टनल सिंड्रोम मेनली मीडियन नर्व यानी कि मीडियन तंत्रिका के ऊपर है। तो आपको इस नर्व का नॉर्मल एनाटॉमी अगर पता होगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और अगर आपको पता नहीं भी है, अगर आप नहीं पढ़े इसके बारे में, तो भी आपको अच्छा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नर्व होता है मीडियन नर्व, जो कि हमारे आगे हाथ फ्रंट हैंड को सपोर्ट करता है, फ्रंट फोर आर्म को। बैक फोर आर्म को रेडियल नर्व करता है, फ्रंट फोर आर्म को मीडियन नर्व करता है। और मेनली जो हमारा 3.5 पार्ट है आगे का, वो उसका सेंसरी इनर्वेशन मीडियन नर्व ही देता है। एंड पीछे का कौन देता था? वो था रेडियल नर्व। नाउ ये था एक नॉर्मल एनाटॉमी मीडियन नर्व का। इसके बारे में आपको अगर जानना है तो बहुत सारे वीडियो और मिलेंगे यूट्यूब में, उसको देखिएगा। तो आज मैं इसके सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा, यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम। तो सबसे पहले जो हमारा मीडियन नर्व है, वो इस टनल से जाता है, जो कि कार्पल टनल है। ओके, कार्पल टनल। तो अगर इस नर्व का कंप्रेशन हो जाए इस जगह में, तो ये कुछ बहुत अलग अलग तरीके का डिजीज़ करेगा हमें, या प्रॉब्लम देगा या दिक्कत देगा। तो उसे मिल के हम कहते हैं एक सिंड्रोम। ओके, वो सब मिल के बना देता है एक सिंड्रोम। तो इसे इसलिए हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि इसके कंप्रेशन से बहुत सारे इफेक्ट आएगा हमारे हाथ में। तो वो सारे इफेक्ट को मिला के हम बनाते हैं एक सिंड्रोम, तो जिसे हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। चलिए देखते हैं क्या क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम। सबसे पहले ये जो कार्पल टनल है, उसमें बहुत सारा ना टेंडेंस होता है। ओके, नर्व, मीडियन नर्व है, और फ्लेक्सर एटर्नाकुलम होता है इसके ऊपर। तो अगर कुछ इन्फ्लामेशन हुआ टेंडन का, या टेंडन के शीथ का, या कुछ डिसलोकेशन हुआ इस बोन्स का, तो ये नर्व इफेक्ट होगा एंड क्रिएट करेगा कार्पल टनल सिंड्रोम। नाउ सबसे पहले तो टेनोसाइनोविटिस इज़ अ फर्स्ट रीज़न फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम। टेनोसाइनोविटिस क्या है? ये टेंडन का साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो अगर वो मेम्ब्रेन इन्फ्लैम हो गया, ओके, इन्फ्लामेशन हो गया उसका, तो दिस विल compress the other structures in the carpal tunnel, mainly the median nerve. So this will create a carpal tunnel syndrome. So first reason है tenosynovitis. Other is myxedema. myxedema क्या है? थायरोक्सिन लेवल कम होना। सो अगर थायरोक्सिन लेवल कम होगा तो क्या होगा? जो इन्फ्लामेशन होता है, ओके, जैसे कि ये हाथ का इन्फ्लामेशन हो गया, दिस विल also affect the carpal tunnel syndrome, carpal tunnel. So it will create a condition carpal tunnel syndrome. This is the second reason for carpal tunnel syndrome. Other is retention of fluid in the pregnancy. ये common है women में होता है, retention of fluid in pregnancy. Okay, this is the third reason for carpal tunnel syndrome. And the fourth is the lunate bone, easily dislocated carpal bone. Okay, अगर ये डिसलोकेट हुआ तो भी हमारे हाथ में इन्फ्लामेशन होगा। ओके, कोई भी हड्डी टूटती है तो इन्फ्लामेशन होता है, इससे भी इन्फ्लामेशन होगा, एंड इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द नॉर्मल function of median nerve, and it will create a carpal tunnel syndrome. This is the fourth condition. And the last is wrist osteoarthritis. This is genetic. है द इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन्स होकर, ओके, यहाँ देख सकते हैं इसका मेम्ब्रेन गायब हो चुका है, तो खून भी निकल रहा है। ओके, पेनफुल होगा। ओके, एंड दिस विल ऑल्सो create a carpal tunnel syndrome like condition. This is the fifth condition, wrist arthritis, osteoarthritis. कंडीशन के कारण अब होगा क्या कि जो कार्पल मीडियन नर्व है, जो कि 3.5 में सप्लाई करता है, अगर कुछ कंप्रेशन हुआ तो इस 3.5 में हमें पेन होगा, नमनेस होगा, यानी कि हमारा हाथ सुन हो जाएगा, हम कुछ सेंस नहीं कर पाएंगे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द कार्पल टनल सिंड्रोम। अदर इज द थिनर वेस्टिंग। ओके, ये जो हमारा थिनर मसल होता है, इसको भी रेडियल मीडियन नर्व सप्लाई करता है। और अगर मीडियन नर्व ऑब्स्ट्रक्ट हो गया या कुछ हो गया उससे, तो इस थिनर मसल को सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो थिनर, एंड इट विल लीड टू थिनर वेस्टिंग, एंड इट विल क्रिएट ए एप थंब डिफॉर्मिटी। याद रखिएगा। एंड सम ऑफ द साइंस आर लाइक, दिस इज द टिनल्स साइन टू चेक अबाउट द मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन कि काम कर रहा है कि नहीं। दिस इज द फेलेंटस, इसके बारे में हम शॉर्ट्स में जानेंगे।
बस ये 2 टेस्ट है, अगर ये पॉजिटिव आया तो इससे क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो दिस इज़ सम ऑफ द थिंग अबाउट द कार्पल टनल सिंड्रोम। सबसे पहले बाद में आखिर में हम बात करेंगे फिर ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, ऑपरेशन है, डिकम्प्रेशन ऑफ द टनल। ओके, टनल कंप्रेस हो गया था तभी तो कार्पल टनल सिंड्रोम आया था। नाउ टनल को हम काटेंगे इंसिजन के थ्रू एंड इसे हम डिकम्प्रेस करेंगे एंड इट विल लीड टू द ईजी फ्लो ऑफ मीडियन नर्व कंडक्शन। तो यही था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।